जय। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध बड़ा है या उसका सत्कर्म, इनमें क्या अधिक प्रभावशाली है? अवसर पर कभी दुश्मन जोर कर जाता है, कभी अवसर पर मित्र सहायक कर हो जाता है। तो हमारा प्रारब्ध किस कोटि का, उसके दो स्वरूप हैं। प्रारब्ध के दो स्वरूप, एक बुरा प्रारब्ध, एक अच्छा प्रारब्ध। और सत्कर्म का प्रबल स्वरूप है, क्योंकि इसे पुरुषार्थ कहते हैं। प्रारब्ध से कभी पुरुषार्थ विजय प्राप्त कर लेता और कभी पुरुषार्थ पराजित भी हो जाता है। अब उस समय प्रारब्ध किस कोटि का है, इसका निर्णय होता है। वो कोई, देखो इतने महान वशिष्ठ जी हैं, भरत जी से कह रहे हैं सुनो भरत। जो प्रारब्ध कहा जाता है उसे भावी कहा जाता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिहास। कभी हमारा कोई ऐसा पाप कर्म प्रबल हो गया कि हम पुरुषार्थ बहुत सत्कर्म कर रहे हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ने देगा। वो आपको गिराएगा, एक कोशिश उसकी पूरी गिराने की रहेगी। वो प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है। बहुत प्रबल हुआ तो, अगर कमजोर हुआ तो हमारे सत्कर्म के प्रभाव से वो भस्म भी हो जाता है। पर अब प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो फिर नहीं। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर बड़े बड़े रोगों से ग्रसित है, तो वो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि वो काटा नहीं जा सकता, वो भोगा ही जाएगा। जो शरीर निर्माण के समय दो से शुभ अशुभ मिश्रित मानव देह होता है, केवल शुभ का देव देह होता है, केवल अशुभ का यातना देह नरक की होती है। तो जो इतने भी शुभ अशुभ, अब जैसे तिर्यक योनि है, उनमें अशुभ की विशेष प्रधानता हो जाती है, शुभ थोड़ा मिश्रित। तो उसमें देखने को मिलता है कभी कोई पशु इतना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, कार में घूम रहा है, कोई है गली में घूम रहा है, रोटी नहीं मिल रही, डंडा चल रहा है। पर मनुष्य देह में सत्कर्म की इतनी प्रबलता पुरुषार्थ की कि वो प्रारब्ध से हारे ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसमें समता अगर धारण कर ले तो प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। और प्रारब्ध सह करके वो अपने सत्कर्म को रोकेगा नहीं। जैसे पूज्य राधा बाबा ने जब अंदर से प्रेरणा पाई कि त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना करने पर ही श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा भाव है, कांता भाव, वो सिद्ध हो पाएगा। अनुष्ठान शुरू, जो भी अनुष्ठान शुरू किया, प्रारब्ध ने बड़ा भारी प्रहार किया, पैर फिसला और अंग टूट गया। और वो एलोपैथिक सिद्धांत स्वीकार ही नहीं करते थे। अब सोचो भारी समस्या, कोई भी अंग टूट जाए, खड़ा हूं फिसल गई, स्नान के लिए जा रहे थे, गिरे तो खपात जो देसी, अब एलोपैथिक सिद्धांत तो ले ना, कोई दर्द का पर अनुष्ठान में बैठे, प्रबल पुरुषार्थ, हर कष्ट को सहकर, प्रारब्ध को सहकर, तो भाव को अपने प्राप्त हो गए। तो सत्कर्म इतना प्रबल हो कि पुरुषार्थ इतना हमें बल दे दे कि प्रारब्ध को हम सह के निकल जाएं। नहीं अब जैसे किडनी दोनों फेल, 18-19 वर्ष जो 20 वर्ष हो गए, अब कितना बुरा मारा प्रारब्ध ने। लेकिन पुरुषार्थ ने कितनी कृपा की, मतलब पुरुषार्थ ने ऐसी कृपा की कि प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी। है तो प्रारब्ध, शरीर छूटेगा, आज नहीं कल छूटेगा, सबका छूटने का है। तो अब ये भागवतिक पुरुषार्थ इसकी धज्जियां उड़ा सकता है, दान पुण्य नहीं। छोटे मोटे दान पुण्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं कि प्रारब्ध को सह लिया जाए। प्रारब्ध को सहने के लिए समता, और सम स्वरूप भगवान का है। भगवान के आश्रित होकर कि मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अब जैसे हमारे देश के ये राष्ट्र सैनिक है, इनको इससे थोड़ी मतलब है कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। आर्डर, प्राण समर्पित। एक राष्ट्र के प्रति हमारा जब जीवन समर्पित हुआ तो इनको प्राणों का मोह नहीं है। हर जवान जानता है कि अब किसी भी समय कहीं से भी कैसे भी आदेश आएगा, और तो हम भागवत पार्षद हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के पर्सनल सेवक हैं।
हम सब, पर हम स्वीकार नहीं कर पाते। अगर स्वीकार कर लें तो जैसे इनको प्राणों का मोह नहीं होता, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प हर समय तैयार रखते तिरंगे में समर्पित करने के लिए, ऐसे ही उपासक प्राणों का मोह नहीं रखता, तभी वो सम पहुंचता है। सम, सुख दुख समे कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। हमें जय और पराजय, सुख दुख लाभ हानि से मतलब नहीं, हमें जो आदेश मिला है उसका पालन करना है, परिणाम भगवान जाने। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस वो पावर आ जाएगा जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्म शक्ति संपन्न कभी पराजित नहीं हो सकता, पराजित होने पर भी पराजित नहीं होता। दिखाई देता है अब जैसे पराजय ही है, नहीं तो हम 8 घंटे 7 घंटे पद्मासन सिद्धासन, अब हम 5 मिनट उस आसन में नहीं बैठ सकते। इसकी तरफ देखें तो अभी डिप्रेशन में पहुंचा दे अभी। ये क्या भागवतिक पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ नहीं, भागवतिक पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को सहकर समस्त संचित कर्मों को भस्म करके क्रियमाण को निष्प्रभावित करके जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आप समझ पा रहे जी? विक्रम मलिक जी यूएसए से। राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुदेव राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन की शुरुआत से ही भक्ति पर चलते चलते 6-7 साल से ही ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ। गुरुदेव से पंचाक्षरी मंत्र प्राप्त हुआ, तब से नाम जप करते हुए अब कुछ महीनों से ये पहले का अभ्यास बन रहा है। महाराज जी इनका ये कह रहे हैं कि अभ्यास सही है, जीव का शरीर मन और परमात्मा का अंश के बीच में कोई भेद नहीं है, ये एक है, सब परमात्मा है। अब कभी कभी नाम जप करके मन में जब भ्रांति ये या विचलित अनुभव होता है, करना कठिन भैया, बातें बनाना अलग बात है। ये अनुभव अंताकरण की क्षमता सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सुख दुख में, जन्म मृत्यु में भी जो समान भाव को प्राप्त हो गया है, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का विस्मरण कर चुका है, अर्थात तीनों लोकों के वैभव का विस्मरण हो चुका है, वो अपने स्वरूप में स्थित होने की योग्यता प्राप्त करता है। वो भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त। ज्ञान की बातें वेदांत की बातें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बात समझने की कोशिश करो तो सच्चा ज्ञान आ जाएगा। बात समझ जाओगे तो सच्ची आपके अंदर जो जिज्ञासा जागृत होगी, वो मुमुक्षुता, वो तुम्हें मोक्ष पदवी पे बैठा देगी। हम आपके कोई शत्रु नहीं हैं, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, पर आप पीतल को सोना मान करके बैठे हुए तो फिर जौहरी के पास जाओगे तो कीमत आपको पीतल की मिलेगी, सोना की नहीं मिलेगी। अरे आपको हम भगवत प्राप्त कराने वाली बात कह रहे हैं, आप समझो। अंतःकरण की समता वाला ही पुरुष वो अध्यात्म मार्ग का, अभी अध्यात्म मार्ग को हम केवल सुनते हैं पढ़ते हैं, अभी चल नहीं पाए हैं। शब्द जहां आप होते हैं वहीं से निकलता है, आपकी जहां की स्थिति होती है। अब आप ऐसा ना समझे कि हम आपको ज्ञानी नहीं मानते, हम आपको भगवान ही मानते हैं। हमारे भगवान चलकर आए हैं, हमें इस रूप में दर्शन दें। पर अब यहाँ प्रश्न और उत्तर की बात है। अब व्यवहार में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे सामने श्री कृष्ण और इधर भीष्म जी हैं, अब युद्ध हो रहा है तो फिर हो रहा है। महाराज आप हमारे आराध्य देव हो, पर इस समय हमें आपने सेवा दी, हम आपको बाण चलाएंगे आपके ऊपर। प्रभु, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का चिंतन छूट जाए, चिंतन रहित हो जाए, वो जो स्वरूप आएगा उसे ज्ञान कहते हैं। सर्वस्व का चिंतन छूटकर एक भगवदाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, रामाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, तो वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता होती है। सही में चलो तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, सही में चलो तो आत्मबोध हो जाएगा। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला हुआ है, समझ रहे हैं आप? जैसे मन कभी भ्रांति करता है तो ये जो पंच अक्षर जाप मिला है गुरु भगवान जी से, हाँ, देखो अभी जो आप स्थिति वर्णन कर रहे हैं, अभी एक प्रबल जिज्ञासु की स्थिति भी नहीं है। आत्मबोध की तो बात जाने दो। जब हमें ज्ञान हो गया तो मन में भ्रांति किसकी है? आप विचार, मतलब ऑपरेशन थिएटर पे बैठे हो यहां, आपके अध्यात्म में जहां भी कोई फोड़ा होगा उसका फौरन ऑपरेशन होगा। जब हमने सत वस्तु को जान लिया तो फिर भ्रांति शब्द नहीं रहती। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रखता है। जब हमें वास्तविक ज्ञान होगा, ज्ञान दोनों में होता है, चाहे भक्ति से चलो और चाहे ज्ञान से चलो। जो ज्ञान होता है अभी, वो बोध नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
तत्परा संयतेन्द्रिय और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि। 2 बार ज्ञान की बात कही है। एक बार होता है जानकारी वाला ज्ञान, शास्त्र से सुना पढ़ा। अब जो ही हमें ये शास्त्र ज्ञान हुआ तो हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है? अंतर्मुख इंद्रियों को करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना। ज्ञान की प्राप्ति का जो स्वरूप है, भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, तत्काल इंद्रियों को काबू में किया। गलत मार्ग में जा रही तत्काल उनको देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़। अभी बोध नहीं हुआ है। ज्ञान जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसे लाभ मिला है ज्ञान का, लेकिन ये केवल बुद्धिगत ज्ञान है। अब क्या करना है? बुद्धि में ज्ञान आया तो बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, इंद्रियां घोड़े, फौरन लगाम खींची और इंद्रियों रूपी घोड़ों को मोड़ा अंतर्मुख। अब नहीं, गलत मार्ग में अब नहीं जाने देंगे। अब तुम्हें अब तत्परः परायण हो गया जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और अंतर्मुख करके बाहिर चिंतन का जे ही त्याग हुआ, अब फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले ज्ञानम लब्ध्वा, अब कौन सा ज्ञान है? परम शांति मचरेणादि गच्छति। अब परम शांति, न कोई शोक, न चिंता, न भय, न कोई प्रश्न। देखो